हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत बच्चे पढ़ भी चुके होंगे और सबको पता होगा। जिनको नहीं पता है वो आज जान ले। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और बोर्ड वाले बच्चे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाला सवाल है। और अगर हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि वो आ गया तो हम इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा ईजीनेस महसूस करते हैं, क्योंकि वो वर्ड ऐसे होते हैं जो पूरे सेंटेंस को एक ही वर्ड में एलैबोरेट कर देते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे और इसको समझते चलेंगे। अच्छे से एलैबोरेट करूँगी, मैं समझाने की कोशिश करूँगी और आप समझिए। और नोट्स चाहे तो बनाते चलिए, क्योंकि ये ग्रामर लेवल का ऐसा पोर्शन है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, चाहे वो ग्रामेटिकल वे हो, चाहे वो स्पीकिंग वे हो, या कॉम्पिटिटिव लेवल हो एग्ज़ाम्स का। तीनों में ये चलता है आपके साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ इजी उठाए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना लगे, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, नोन टू अननोन, तो उससे ज़्यादा समझ में आता है। देखते हैं भाई, पहला क्या है। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो बोलता है किसके, दूसरे के बिहाफ में, यानी कि दूसरे के पक्ष से बोलता है। क्या कहते हैं उसको, एडवोकेट कहलाता है वो। एडवोकेट बोलते हैं उसे, यानी कि वकील। ठीक है, जो दूसरे के बिहाफ में बोलता है, स्पीक करता है, उसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट। ठीक है, याद भी करते चलेंगे। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस यानी कि उसकी जो है उपस्थिति को महसूस नहीं करता, मतलब नहीं मानता भगवान को। क्या बोलते हैं उसे, अथीस्ट बोलते हैं, यानी कि नास्तिक बोलते हैं। अथीस्ट, नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। कोई ऐसे देश में रह रहा हो लेकिन उस देश का वो नागरिक ना हो, है ना, ये भी आ सकता है। और दूसरे तरीके से ये पूछ सकते हैं, अ पर्सन हु बिकम्स अ परमानेंट रेजिडेंस, जो निवासी बन गया हो परमानेंट इन ए फॉरेन कंट्री, दूसरे देश में, या दूसरे देश का अपने आ जाए, अपना दूसरे देश में चला जाए, क्या कहलाएगा, विदेशी बोलते हैं उसको, है ना। उसको एलियन भी बोलते हैं, एलियन। ठीक है, और एक दूसरा शब्द होता है जो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, वो उसे कहते क्या है विदेशी के लिए। ठीक है, वो आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच इज़ नॉट लॉन्गर इन यूज़, जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ ना हो, है ना, जो मतलब ज़्यादा टाइम तक चले ना, तो क्या कहलाता है, आर्केइक बोलते हैं उसे, आर्केइक। ओके, ठीक है, आर्केइक मतलब क्या होता है, कहते हैं जिसका लंबे समय तक यूज ना हो, फैटल जैसा। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली, एक व्यक्ति की सरकार, सिर्फ एक व्यक्ति की सरकार क्या कहलाती है, ऑटोक्रेसी बोलते हैं उसे, ऑटोक्रेसी। एक व्यक्ति की सरकार क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसी कथा जीवन की जो खुद के द्वारा लिखी जाती हो, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं ना, खुद के द्वारा लिखी गई, ऑटोबायोग्राफी, खुद के द्वारा लिखी गई। फिर क्या है, अ मेडिसिन विच काउंट्रैक्ट्स पॉइजन। ठीक है, काउंट्रैक्ट्स पॉइजन का मतलब है, आप कह सकते हैं विरोध करती है, जहर का भी विरोध कर दे जो। क्या तो होता है, जैसे जो जहर को काटने वाला, कहते हैं नहीं, लोहा लोहे को काटता है, तो जहर को काटने वाला जहर को भी मार देता है, क्या कहते हैं, एंटीडोट बोलते हैं उसे। सभी ने इंग्लिश पढ़ रखी होगी, लेकिन हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते कि वो किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं। ठीक है, एंटीडोट। ठीक है, ANTIDOTE, एंटीडॉट्स। तो इसको बोलते क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एंटीडॉट को आप कह सकते हैं विष हर औषधि कह सकते हैं। लिख देती हूँ मैं, विष हर औषध, ऐसी औषधि जो जहर को भी हर लेती है। ठीक है, एंटीडोट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ पर्सन फॉर कीपिंग वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स और फिश। सॉरी, पर्सन नहीं है, प्लेस है। एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स, पौधों को, जानवरों को, मछलियों को रखा जाता है ना, इन सब चीज़ों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एक्वेरियम, EQUARIUM, एक्वेरियम बोलते हैं। एक्वेरियम को वैसे तो क्या बोलते हैं, मछली घर। ओके, लेकिन जहाँ सारी चीज़ें सुरक्षित ये सब रख सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, फिश हैं, तो वो क्या बोला जाता है, एक्वेरियम।
ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ मैन फॉर प्रिमिटिव टाइम्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, जैसे निराशाजनक, ठीक है, डिसअपॉइंटेड, निराशाजनक समय में जो उसके उत्थान के लिए यानी कि डेवलप के लिए क्या करता हो, अध्ययन करता हो, है ना, डेवलप के लिए अध्ययन करता हो, क्या बोलते हैं उसे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ शब्द है लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है इसलिए मैंने लिख दिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, ANTHROPOLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, मानव विज्ञानी, मानव विज्ञानी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, लास्ट वन वर्ड है, क्या है, गवर्नमेंट बॉय द नोबल्स, यानी कि नोबलेस बोलेंगे उसको। ये क्या होता है, ये कुलीन एक वर्ग होता है हिस्ट्री में जिसको हम लोग कुलीन वर्ग के नाम से जानते हैं। तो कुलीन की सरकार, कुलीनों की सरकार क्या कहलाती है, ठीक है, तो ये कहलाती है अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी, 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 ARISTOCRACY, अरिस्टोक्रेसी, इसको क्या बोलते हैं, अभिजात वर्ग। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, जानकारी होगी, ये बोलते हैं अभिजात वर्ग। ये ज़्यादातर हिस्ट्री का एक वर्ड है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वन वर्ड में भी ये कई बार पूछा गया है। ओके, तो ये होगा हमारे सारे वन वर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।